हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उससे पहले हमने लाभ और हानि के बारे में कुछ सवाल किए हुए हैं और पिछले वीडियो हमने इसे बताया हुआ था। आज हम उसके कुछ और एडवांस क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हमें करने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 2 छाते प्रत्येक को 30-30 में बेचे, 30-30 रुपए बेच दिए। उसने एक छाते को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। अब ये पूछा जा रहा हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब हम सेम रेट में बेच रहे हैं, ठीक है, और हानि भी सेम है और लाभ भी हमारा सेम है, तो ऐसी स्थिति में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको हम लगाएंगे और हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि हमारा हानि का सेम प्रतिशत है और लाभ का भी सेम प्रतिशत है और सेम रुपए में हमने बेचा भी है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा हानि ही होगी, यानी कि हानि का प्रतिशत बराबर होगा, क्या होगा हमारा, जो हमारा हानि का प्रतिशत हमने कितने में बेची और कितने का हमें लाभ हुआ, दोनों को प्रतिशत जो है साथ साथ लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा लाभ का प्रतिशत इंटू हानि का प्रतिशत और बटे में होता है 100। बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा है हानि, लाभ का प्रतिशत कितना है 10 है और हानि का कितना है, हानि का भी 10 ही है, बटे में 100 है यहाँ पे। तो सिंपल से आसान तरीके से ये 0 0 कट गया, इससे से कट गया, तो क्या बचा, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। तो सीधे सीधे हमारा जो है 1% की जो है हानि हुई यहाँ पर। अगला देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा ए एक रेडियो बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी जो है 5% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने वह रेडियो 462 रुपए में खरीदा तो ए ने वह रेडियो कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से इसको करना है, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, हम उससे जो है लगाएंगे तो और आसानी से लग जाएगा। तो ना ए ने कितने में खरीदा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए के द्वारा जो हमें पूछा जो जा रहा है लास्ट में, ए ने वह रेडियो कितने रुपए में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। इसका एक हम छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लोग खरीद रहे हैं, मतलब ए ने जो है बेचा है बी को, बी ने ले लिया, बी ने सी को बेच दिया, मतलब बी और सी की यहाँ पे बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो फॉर्मूला इसका बनेगा हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। ये हो गया 100 इंटू 100, 2 लोग हैं इसलिए 100 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टोटल फाइनली कितने में वो उसने खरीदा था, 462 रुपए में, इसको हम एक्स कह दे रहे हैं, अपॉन यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये बी के लिए, बी ने देखिए बेचा है लाभ पर, तो सीधे इसका फॉर्मूला बनेगा 100 प्लस जो भी ना प्रतिशत है इसका, मतलब प्रतिशत का जो लाभ है हमारा, यानी किसका है, बी का है, तो बी का लिख देंगे सीधे, प्लस माइनस कर दें। और इसी तरह दूसरा जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 प्लस माइनस सी का है, ये लिख देंगे। अभी इसको समझाते हैं क्या मतलब है इसका कहने का। ये हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हुआ है, कैसे बन के इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हिस्सा जो है ये मान चलिए पूरा बी का है, ये सी का है, और कितना हमारा आया टोटल अमाउंट 462 रुपए में खरीदा, तो वो उधर लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 100 ऐसे रहेगा, इंटू 100 भी ऐसे रहेगा, इंटू एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 462। मेन चीज यहां पे वैल्यू रखना। यहां पे देखिए जो बी का मान कितना है, बी को 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का निशान लाएंगे, सीधे सीधे हमने यहाँ पे प्लस का निशान यहाँ लगा दिया, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है कि और बी ने 5% लाभ पर सी को बेचा, तो अब की बात क्या है, सी ने कितने में खरीदा, उसने सी 100, और ये भी लाभ ही पर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हानि कहता तो यहाँ पे हम माइनस करते, इसीलिए हमने यहाँ प्लस माइनस लगाया हुआ है। ये बहुत आसानी से लग जाने वाला जो है एक फार्मूला बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे। ये 100 हो गया, इंटू 100 हो गया, और इंटू 462, ठीक है। और ये बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 100 और 10 मिलके 110 हो गया, और इंटू ये हो जाएगा 105। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व जब करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 0 0 तो पहले यहीं कट जाएगा सीधे सीधे, ये हमने 0 0 यहीं काट दिया। 11 से देखते हैं ये कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। 11 कम 11, 11 चौक 44 और 45 46, 11 दूना 22, ये 42 हो ऐसे सीधे। ठीक है, अब यहाँ 105 आ गया। अब हम इसको काटें, किससे कटेगा ये? 5 से काट लीजिए इसको। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 कम 5 21 हो गया। 21 से पूरा पूरा देखिए ये भी कट जा रहा है, 21 दूनी 42, सीधे सीधे नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो सीधे सीधे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 और दूनी 200, मतलब 100 दूनी 200 और 200 और दूनी 400 रुपए हो जाएगा सीधे सीधे। ये हमारा इसका आंसर है, सीधे सीधे आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा।